नमस्कार दोस्तों, मेडिसिन नॉलेज फॉर यू चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे बुडीकॉट 0.5 mg रेस्पूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में इस रेस्पूल्स का पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, जानेंगे और सीखेंगे इसके कंपनी के बारे में, इसका कॉम्पोजिशन, इसका प्राइस, इसका वैरायटी, इसका कुछ पॉपुलर ऑल्टरनेटिव ब्रांड्स, इसका यूजेस, ये जो रेस्पूल्स है ये काम कैसे करता है, इसका डोजेस, इसका साइड इफेक्ट और कुछ सेफ्टी एडवाइजेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी मिलेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप लोगों को कोई दूसरा वीडियो देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस वीडियो में मैं फुल इसका रिव्यू डिटेल्स सब कुछ बताएंगे। चलिए दोस्तों, अभी पहले देखते थे इसका कंपनी। दोस्तों, इसका जो कंपनी आप लोग देख पा रहे हो, इसका कंपनी है सिप्ला लिमिटेड, यानी सिप्ला कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। और ये बुडीकॉट ये एक बहुत ही मशहूर और फेमस दवाई है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। आगे हमें इसका यूजेस के बारे में बताएंगे। चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसका कॉम्पोजिशन। इसका जो कॉम्पोजिशन की कंटेंट है, देख पा रहे हो, बुडिसिनॉइड इसका कॉम्पोजिशन है। और इसका जो मात्रा इसके अंदर डाला गया है वो पर एम्पूल पे 0.5 mg डाले गए हैं। चलिए दोस्तों, अभी देख लेते हैं इसका पैकिंग। दोस्तों, ये एक पाउच में आता है ऐसा, और इसका जो ऐसा रिस्पूल्स आता है, ये 5 रहता है, मेरे पास 3 है। तो इसका 5 का पैकिंग आता है, 1 2 3 4 5 रहता है इसमें। और आगे बात कर लेते हैं इसका प्राइस के बारे में। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, इसका जो प्राइस है 133, मतलब 130 रुपये के आसपास आपको ये मिल जाएगी मार्केट पे। चलिए दोस्तों, अभी आके जान लेते हैं इसके वैरायटी के बारे में। दोस्तों, ये जो बुडिसिनॉइड ये मार्केट पे 3 प्रकार का अवेलेबल है। जो मेरे पास ये बुडिसिनॉइड है, ये बुडीकॉट रेस्पूल्स है, यानी कि ये न्यूबुलाइजर मशीन के द्वारा इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा आता है इसका इनहेलर, जो कि 100 mcg और 200 mcg में मार्केट पे अवेलेबल है। और तीसरा जो आता है इसका रोटा कैप, यानी कि कैप्सूल की तरह आता है। तो ये भी मार्केट पे 100 mcg, 200 mcg और 400 mcg में मार्केट पे अवेलेबल है। तो इसका जो रेस्पूल्स है, ये छोटा बच्चों से लेके बड़ों तक यूज़ करता है। और इसका जो इनहेलर वो छोटा बच्चों को नहीं दिया जाता है, वो कम से कम 5 साल के ऊपर जो सांस खींच पाएगा उस टाइप का जो पेशेंट है उसको दिया जाता है। 100 जो कि बच्चों का, 200 जो कि एडल्ट का दिया जाता है। इसका जो रोटा कैप है वो 100, 200, 400 पे रहता है। तो 100 वाला जो है वो बच्चों को दिया जाता है, 200 एडल्ट को, 400 भी एडल्ट को दिया जाता है। तो यही है इसका कुछ वेराइटीज़। चलिए दोस्तों, अभी आगे बात कर लेते हैं इसके कुछ पॉपुलर अल्टरनेटिव ब्रांड्स। इसका कुछ पॉपुलर अल्टरनेटिव ब्रांड्स जो कि बनेस 0.5 mg, निब्समार्ट 0.5 mg, बूडावेस 0.5 mg, ये इसका कुछ पॉपुलर अल्टरनेटिव ब्रांड्स। दोस्तों, अगर आपको बुडीकॉट मार्केट में अवेलेबल नहीं मिल रहा है, तो उसकी जगह आप लोग इस नाम की रिस्पूल्स को यूज़ कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अभी बात कर लेते हैं यूजेस के बारे में। दोस्तों, ये जो रेस्पूल्स है ये मेनली अस्थमा पेशेंट के लिए यूज़ किया जाता है। अस्थमा यानी कि जिस पेशेंट को सांस लेने में तकलीफ होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, दम भर के आता है, इस टाइप का जो प्रॉब्लम पेशेंट को होता है, उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी छुटकारा पाने के लिए इस बुडीकॉट रेस्पूल्स का नेबुलाइजर मशीन के द्वारा यूज़ किया जाता है। उसके साथ साथ दोस्तों, सर्दी खांसी जुकाम, यानी कि सर्दी में जो नाक बहना, नाक बंद हो जाना, या फिर सांस लेने में जो प्रॉब्लम है, इस टाइप का जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस बुडीकॉट बहुत ही ज़्यादा उपयोग किया जाता है। दोस्तों, ये जो बुडीकॉट है इसको सिंगल यूज़ किया जाता है। बहुत सी ऐसा टाइम आता है कि सिंगल यूज़ पे इसका उतना रिज़ल्ट अच्छा नहीं मिल रहा है, तो उसके साथ लिवोलिन, यानी कि लिबोसाल्बुटामॉल का जो रेस्पूल्स आता है उसको भी इसके साथ ऐड करके मिक्स करके यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों, ये एक स्टेरॉइड है, ये बहुत ही फ़ास्ट काम करता है, बहुत ही जल्दी जो अस्थमा, जो सर्दी, जो खाँसी, जो ज़ुकाम, जो साँस लेने में जो ब्रीथिंग का जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को बहुत ही जल्दी ये ठीक करता है। दोस्तों, ये जो रेस्पूल्स है, ये छोटा बच्चों के अंदर बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। थोड़ा-सा मौसम चेंज होने में छोटा बच्चों का जो सर्दी, ज़ुकाम, यानी कि नाक बहना, साँस लेने में दिक्कत, नाक से पानी निकलना, इस प्रकार का जो प्रॉब्लम होता है, उस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा बहुत ही ज़्यादा इस बुडीकॉट 0.5 mg रेस्पूल्स का यूज़ किया जाता है। उसके साथ-साथ दोस्तों, ये जो बुडीकॉट है, ये जिस पेशेंट को निमोनिया का शिकायत होता है, यानी कि लंग्स और फेफड़ों के अंदर कफ जम जाता है, उस समय इस बुडीकॉट को लिवोलिन के साथ मिक्स करके सुबह-शाम 2 टाइम करके डाइल्यूट किया जाता है, ताकि जो निमोनिया का जो प्रॉब्लम है, जो छाती के अंदर, जो फेफड़ों के अंदर जो कफ जम गया, वो कफ की प्रॉब्लम को ठीक किया जाए, और उसके साथ-साथ निमोनिया पेशेंट का जो साँस लेने में दिक्कत है, उसको भी बहुत ही जल्दी रिलीफ़ किया जाए, यानी कि ठीक किया जाए। तो यही इसका जो प्राइमरी यूज़ेज़ है। चलिए दोस्तों, अभी जान लेते हैं ये जो बुडिसिनॉइड है, ये काम कैसे करता है। दोस्तों, ये एक प्रकार का स्टेरॉइड है। ये लंग्स, यानी कि फेफड़ों के अंदर स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन को कम कर देता है, जिसके कारण से हवा फेफड़ों के अंदर आसानी से पहुंच पाता है और आसानी से पेशेंट जो कि सांस ले पाता है।
चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इसका डोजेस के बारे में। दोस्तों इसका जो डोज़ है वो डॉक्टर अपना पेशेंट का कंडीशन अकॉर्डिंग निर्धारित करता है। पेशेंट का जो कंडीशन है अगर सीवियर कंडीशन है तो ये सुबह शाम 2 टाइम करके पेशेंट को दिया जाता है, यानी कि नेबुलाइज़ किया जाता है। और अगर पेशेंट का कंडीशन उतना ज़्यादा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है, तो उसका 1 टाइम दिन में 1 टाइम 1 रिस्पुल्स नेबुलाइज़ किया जाता है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, अगर इसका सिर्फ बॉडीकॉट देने से पेशेंट को उतना आराम नहीं हो रहा है तो उसके साथ लिवोलिन जो कि बच्चों की 0.63 एमजी और एडल्ट को 1.25 एमजी जो रिस्पुल्स आता है उसको इसके साथ डाइल्यूट किया जाता है, यानी कि मिक्स किया जाता है। उसके बाद नेबुलाइजर मशीन के द्वारा इसको नेबुलाइज किया जाता है। दोस्तों ये जो बॉडीकॉट है ये छोटा बच्चों को, यानी कि 1 साल के नीचे का जो बच्चा है उसको 1 ml दिया जाता है, यानी 0.25 एमजी सुबह शाम करके डाइल्यूट किया जाता है, वो भी पेशेंट का कंडीशन और सीवियरिटी देख के। और जो 1 साल के ऊपर का जो बच्चा है उसको 0.5 एमजी दिन में 1 टाइम डाइल्यूट किया जाता है। और 3 से 4 साल का जो बच्चा है उसको बॉडीकॉट 0.5 एमजी सुबह एक बार, शाम को एक बार दिया जाता है। और ये सब डिपेंड करता है पेशेंट का सीवियरिटी, यानी कि पेशेंट का जो कंडीशन है, उसका जो अस्थमा का प्रॉब्लम है या फिर उसका जो सर्दी का प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के ऊपर इसका डोज़ जो है निर्भर करता है। तो दोस्तों यही है इस बॉडीकॉट रेस्पुल्स का डोज़। चलिए दोस्तों अभी आगे जान लेते हैं इसका कुछ साइड इफ़ेक्ट के बारे में। दोस्तों ये रिस्पुल्स लेने के बाद ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट देख नहीं गए, फिर भी कभी-कभी पेशेंट का थोड़ा-सा हेडेक, यानी कि सर दर्द होना, मसल्स पेन या फिर एब्डोमिनल पेन ऐसा कुछ प्रॉब्लम देखे गए हैं। और उसके साथ-साथ कभी-कभी ये नेबुलाइज़ अगर सुबह-शाम ज़्यादा होता है तो उसको खाना खाते समय गिटकने में थोड़ा-सा प्रॉब्लम देखे गए हैं। इस प्रकार का कुछ साइड इफ़ेक्ट या फिर प्रॉब्लम इस बॉडीकॉट लेने के बाद देखे गए। बात कर लेते हैं इसका सेफ्टी एडवाइस के बारे में। दोस्तों अगर आप अल्कोहलिस्ट हो, अल्कोहल पी के हो तो उस समय ये नेबुलाइज़ आप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स के लिए भी ये दवाई सेफ़ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो किडनी और लिवर का जो पेशेंट है वो लोग भी इस दवाई का यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। तो दोस्तों यही था बॉडीकॉट 0.5 एमजी रेस्पुल्स के बारे में पूरी की पूरी जानकारी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू दोस्तों।